बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पास पेपर करेंगे, पेपर नंबर 138 इम्तियाज़ शायद 2024 का पहला पेपर है। ठीक है। चाइना हैज़ द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो इसका आंसर है, ये है रशिया, मंगोलिया, म्यांमार, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है मंगोलिया। मंगोलिया के साथ चाइना लॉन्गेस्ट बॉर्डर रखता है। और चाइना के बारे में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन सा कंट्री ऐसा है जो कि सबसे ज़्यादा नेबर्स रखता है। तो ये 16 नेबर्स रखता है। और दूसरे नंबर पे जो नेबर्स रखने वाला कंट्री है वो है रशिया, 14 नेबर कंट्रीज़ रखता है, यानी 14 कंट्रीज़ के साथ ये बॉर्डर शेयर कर रहा है। नेक्स्ट है, वन ऑफ द कंट्रीज़ वेयर अल्कोहल हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुली यूज्ड एज अ मोटर फ्यूल इज़। किस कंट्री ने अल्कोहल को मोटर फ्यूल के तौर पे यूज़ करना शुरू कर दिया है सक्सेसफुली? वो है कंट्री ब्राज़ील। ब्राज़ील एक साउथ अमेरिका का कंट्री है, साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री है। नेक्स्ट है, द राइटर ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस वाज। इसका आंसर है जेफरसन। जेफरसन जो है वो थर्ड प्रेसिडेंट भी रहा है यूएस का, लेकिन इसने 13 स्टेट्स के लिए, अमेरिका की 13 स्टेट्स के लिए 4 जुलाई 1776 को इसने डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस राइट की थी, यानी आज़ादी का ऐलान किया था। कितने ममालिक के लिए? स्टेट्स के लिए, अमेरिका की 13 स्टेट्स के लिए, बिकॉज स्टार्टिंग में अमेरिका की सिर्फ 13 स्टेट्स ही थी, 50 तक ये बाद में पहुँचे हैं। नेक्स्ट है, अच्छा ये इसका प्रेसिडेंट के बारे में पूछा जाता है कि अमेरिका का पहला प्रेसिडेंट कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन। और पहला वाइस प्रेसिडेंट कौन था? जॉन एडम। और जॉन एडम्स जो हैं वो अमेरिका के सेकंड प्रेसिडेंट भी रहे, और जेफरसन थर्ड प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एबोलिश्ड स्लेवरी? अब्राहम लिंकन, थॉमस जेफरसन, जॉर्ज वाशिंगटन, स्टैनले जैक्सन। इसका आंसर है अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन यूएस का 16th प्रेसिडेंट था, 16वां सदर था इसका, और ये पहला प्रेसिडेंट था जो कि रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करता था। और ये पूछा गया पास पेपर में भी कि पहला ऐसा प्रेसिडेंट यूएस का जो रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करता है वो कौन था? अब्राहम लिंकन था। और इसने स्लेवरी का, यानी कि गुलामियत का को ख़त्म कब किया था? 1865 में, दिसंबर 1865 में। और ये प्रेसिडेंट रहा 16वां 1861 टू 1865। उसके बाद है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज़ सिचुएटेड इन पेरिस, वाशिंगटन, जिनेवा या न्यूयॉर्क? तो ये न्यूयॉर्क में है। ये 1886 के अंदर जो है वो फ्रांस ने, किस कंट्री ने दिया? ये पूछा जाता है कि फ्रांस ने दिया था। कब दिया? 1886 के अंदर ये न्यूयॉर्क में नस्ब किया गया। व्हेन वाज राबिया बसरी बॉर्न? इनकी डेथ के बारे में नहीं पूछा जाता, इनकी बर्थ के बारे में ही पूछा जाता है, और बार बार पूछा जाता है। तो इसका आंसर है 96 हिजरी। 95 का ऑप्शन हो तो भी ठीक है, 96 का ऑप्शन हो तो भी ठीक है। नेक्स्ट है, द लेंथ ऑफ पिच इन द क्रिकेट इज़। क्रिकेट में जो पिच की लेंथ होती है वो कितनी है? 22 यार्ड। एक ड्रामा भी चला था पाकिस्तान में, 22 कदम, क्रिकेट से रिलेटेड था। क्या है? 22 यार्ड। उसके बाद अगर हम इसे मीटर में कन्वर्ट करें तो 20.12 मीटर इसकी लेंथ बनेगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हु कॉइन्ड द नेम यूनाइटेड नेशंस? यूनाइटेड नेशंस का नेम किसने अख़ज़ किया? तो इसका ये है फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने यूनाइटेड नेशन का नाम कायम किया था। और यूनाइटेड नेशन के बारे में ये सवाल पूछा जाता है कि ये इसका चार्टर कब साइन किया गया? तो 26 जून 1945 में इसका चार्टर साइन किया गया। और ये कब इस्टेब्लिश हुई? खुद 24 अक्टूबर 1945 को ये खुद इस्टेब्लिश हुई। इसके अलावा इसका हेड क्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। जो नेक्स्ट, ये जो ट्राइगेव लीग ऑप्शन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, वो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल था यूएन का, और वो किस कंट्री से बिलोंग कर रहा था? नॉर्वे से बिलोंग करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, फ्रैंकोइस बर्नियर बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो ये फ्रांस से बिलोंग करता था। किस कंट्री से बिलोंग करता था? फ्रांस से बिलोंग करता था, फ्रांस से। ये जो फ्रैंकोइस बर्नियर था, ये शाहजहां के दौर में इंडिया आया, और इंडिया 12 साल रहा। और किस तरीके से 12 साल रहा कि ये पर्सनल फिजिशियन था शाहजहां के बड़े बड़े बेटे दारुशेखा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल का लीड्स टू द हिस्ट्री ऑफ, सॉरी, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल लीड्स टू विच हिस्ट्री? तो इसका
आंसर है मेडिवियल हिस्ट्री। मेडिवियल हिस्ट्री जो है वो आगाज़ हुआ जब कुस्तुनतुनिया का फॉल हुआ। इससे क्या मुराद है फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल? ये इस्तांबुल का पुराना नाम है। कॉन्स्टेंटिनोपल को उर्दू में कहते हैं कुस्तुनतुनिया इस्तांबुल का पुराना नाम है। और महमद टू ने 1453 में, ये पूछा जाता है कब, 1453 में बाइजेंटीन अम्पायर से यानी कि ईस्टर्न रोमन अम्पायर को शिकस्त दी और कुस्तुनतुनिया फतह किया और ओटोमन अम्पायर का जो है वो वहाँ से राइज शुरू हुआ, यानी कि बुलंदी शुरू हुई ओटोमन अम्पायर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ द लार्जेस्ट एरिया वाइज कंट्री इन द सेंट्रल एशिया? सेंट्रल एशिया मीन्स तान कंट्रीज़, जिनके आखिर में तान आता है। ये ऑलमोस्ट 5 कंट्रीज़ है, ठीक है। कौन सा सबसे बड़ा? तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, कज़ाकिस्तान, आज़रबाईजान। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कज़ाकिस्तान। और कज़ाकिस्तान लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड भी है, लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो पूछी जाती है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर यूरेनियम का कौन सा है? तो यूरेनियम का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कज़ाकिस्तान ही है, और जबकि सबसे ज़्यादा रिजर्व्स जो हैं वो यूरेनियम के ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है बिग हिस्ट्री रेफर्स टू एंशिएंट सिविलाइजेशन टू मॉडर्न टाइम्स, बिग बैंग टू प्रेजेंट, वर्ल्ड वॉर्स टू करंट इवेंट्स, प्री हिस्टोरिक एरिया टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो बिग बैंग जो हिस्ट्री है, बिग हिस्ट्री जो है वो बिग बैंग से प्रेजेंट की तरफ का जो सफ़र है वो हिस्ट्री जो है वो बिग हिस्ट्री कहलाएगी। नेक्स्ट है विच कंट्री सेड आफ्टर 9/11 दैट वी आर विद US आर अगेंस्ट अस? दैट यू आर विद US आर, यानी कि US ने ये कहा कि आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ हैं, क्लियर कट बताया जाए तो US ने ही ये बात बोली थी। 9/11 2001 के जो हादसा था उसके बाद इसने बोली थी, ठीक है। उसके बाद है BRI स्टैंड्स फॉर बेल्ट एंड रेस इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आइडिया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, नन ऑफ दी। तो इसका आंसर है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये CPEC इसी का ही एक मंसूबा है। तो CPEC अप्रैल 2015 में साइन किया गया था, जबकि ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ये 2013 में साइन हुआ था। ये 3 कॉन्टिनेंट पे बिलोंग करता है, एशिया, अफ्रीका और यूरोप में इसके जो मंसूबे हैं वो फैले हुए हैं। इसके बारे में और भी सवाल पूछा जाता है आपको, नेक्स्ट 2024 के ही पेपर्स में आपको मिल जाएगा कि ये चूँकि चाइना का है तो चाइना किस कंट्री से बिलोंग करता है, किस एशिया से बिलोंग करता है, एशिया के ईस्टर्न पार्ट से। तो ईस्ट एशिया के कितने कंट्री हैं? यहाँ पे 3 कंट्री हैं। पाकिस्तान साउथ एशिया से बिलोंग करता है, तो हमें पता होना चाहिए कि 6 साउथ एशियन कंट्रीज़ इसका हिस्सा हैं। इसके अलावा साउथ ईस्ट एशियन 10 कंट्रीज़ हैं और 10 के 10 इसमें हैं, और 6 जो हैं वो सेंट्रल एशिया से इसमें कंट्री बिलोंग करते हैं। ये तीनों पूछे जाएंगे, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया से ये तीनों पूछे गए हैं। Which of the following is the sustainable development goal targets to achieved by 2023? SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट क्या है 2023 का? नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। ये तीनों की तीनों हैं, ऑल ऑफ दीज आएगा इसका आंसर। मॉडर्न हिस्ट्री मीन्स, मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब क्या है? द हिस्ट्री आफ्टर मिडल एजेस। अच्छा चलें हम इसको ऑप्शन देख लेते हैं। कहता है द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बिगनिंग आफ्टर द मिडल एजेस। तो इसका आंसर यही है। चलें इसके बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं दोनों। फील्ड ऑफ द हिस्ट्री दैट लुक्स एट द लाइव्ड एक्सपीरियंस ऑफ द पास्ट। नहीं, ये नहीं हो सकता। दैट फोकस ऑन द हिस्ट्री ऑफ कमर्शियल सिस्टम। नहीं, ये भी नहीं है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज भी नहीं है इसका आंसर। उसके बाद है अ पोस्ट ह्यूमन इंटरनेशनल रिलेशन इज वन दैट कॉल्स। पोस्ट ह्यूमन रिलेशंस, अगर हम क्वेश्चन पे फोकस करें तो पोस्ट ह्यूमन का मतलब जो ह्यूमन के बाद देखा जाए, ह्यूमन को अलावा देखा जाए,
ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखें, कहता है हाउ नेशन स्टेट्स इंटरेक्ट विद वन अनदर विद इन एन इंटरनेशनल सिस्टम। तो इसमें नेशंस ही आपस में देख रही हैं ह्यूमंस की, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। मैंने आपको कहा है कि अदर देन ह्यूमन देखा जाए। फॉर द टोटल री थिंक ऑफ आवर रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ द नेचर, ये हो सकता है और यही आंसर है इसका। चार्ली भी देख लेते हैं, दैट एम्फसाइजेस द सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट विद इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो इसमें इसमें आपस में ही इंटरेस्ट बात कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या है, बीटा। नेक्स्ट है 18, सऊदी अरेबिया फाउंडेड विच सिटी ऑन द सी ऑफ रेड शोर्स। तो इसका आंसर है नियोम। नियोम सिटी जो है वो सऊदी अरब इस्टेब्लिश कर रहा है रेड सी के किनारे। कहता है विच कंट्रीज अरकेडिया एजुकेशन प्रोजेक्ट हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस आगा खान आर्किटेक्चर अवार्ड 2019। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जिसमें अरकेडिया एजुकेशन प्रोजेक्ट जो था बांग्लादेश का, उसे अवार्ड दिया गया, प्रेस्टिजियस आगा खान आर्किटेक्चर अवार्ड दिया गया था, ठीक है। ये बांग्लादेश इसका आंसर है। नेक्स्ट है पाक हिस्ट्री। हु फाउंडेड द स्कूल दरस निज़ामी इन इंडो पाक। दरस निज़ामी जो है वो मुल्ला निज़ामुद्दीन ने ही बनाई थी। और ये भी पूछा गया इसके बारे में कि किसके दौर में बनी, तो ये हुमायूं के दौर में बनी। यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है शेख सरहिंदी का। शेख सरहिंदी जो है वो ऐसे पर्सन थे जो दीन इलाही के खिलाफ थे, जो कि अकबर ने इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। 21 है हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑन 12 सितंबर 1956। ये क्वेश्चन है सच ही रिपीट होता आ रहा है कि 12 सितंबर 1956 में पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो हमें याद होना चाहिए हुसैन शहीद सहरवर्दी। बाकी ऑप्शन देखते हैं। चौधरी मोहम्मद अली जो है वो 1955 से 1956 तक रहे। मोहम्मद अली बोगरा 1953 से 1955 तक रहे थे। मोहम्मद अली बोगरा के बाद चौधरी मोहम्मद अली आए, ठीक है। और चौधरी मोहम्मद अली के बाद यही आए थे हुसैन शहीद सहरवर्दी, और उसके बाद फ़िरोज़ ख़ान नून 7th प्राइम मिनिस्टर थे, जो कि 1957 से 1958 में आए, ठीक है। उसके बाद है 22 द दिल्ली एग्रीमेंट वाज द ट्राईलेटरल एग्रीमेंट साइन बिटवीन। तो दिल्ली एग्रीमेंट जो है वो 28 अगस्त 1973 को साइन किया गया था। और 1973 को जो ये इसका मकसद क्या था, ये जो 1971 की जंग से रिलेटेड, चूँकि इसमें इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों ने एक किस्म का पार्टिसिपेट किया था। इंडिया ने भी अपना रोल अदा किया था बांग्लादेश को हमसे अलग होने में। तो उसके अलावा जो कुछ कैदी वगैरह थे उनके बारे में बातचीत हुई, तो इस एग्रीमेंट में ये चीज़ें देखी गई थी, ठीक है।